स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग सर्वनाम से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो सर्वनाम से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करने से पहले मैं आप लोगों को सर्वनाम का एक छोटा सा बहुत छोटे से तरीके से आपको सर्वनाम समझा देती हूँ कि क्या है। आप एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। हम बात करते हैं सर्वनाम की। तो जब हम सर्वनाम के भेद की बात करते हैं, ऐसे सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द या जो संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जब हम भेद लेकर आते हैं तो ये 6 प्रकार के आते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा होता है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। जब हम सर्वनाम में बात करते हैं तो सर्वनाम हमारे कुल यानी सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। देखो ये है भेद, यानी 6 तो उसके क्या है? भेद। लेकिन सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। ये जो 11 सर्वनाम होते हैं इन्हीं को हम इन 6 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो जब हम बात करते हैं पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक के भी 3 भेद आ जाते हैं। इन्हें भी हम अलग अलग देख लेंगे। पुरुषवाचक में इसमें आ जाता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा आ जाता है अन्य पुरुष, ठीक है। और जो हमारे इसमें सर्वनाम है वो हमारे आते हैं उत्तम पुरुष में मैं, इसका बहुवचन हम हो जाएगा। मध्यम पुरुष में तू और आप, ठीक है। और अन्य पुरुष में हमारे आ जाते हैं यह और वह। तो ये 5 हमारे यानी 11 में से 5 जो हैं वो हमारे किस में आते हैं? पुरुषवाचक में आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अब पुरुषवाचक का मतलब क्या होता है, इसे समझ लो। पुरुषवाचक का मतलब होता है ये वे सर्वनाम होते हैं जिनके पीछे किसी प्राणी के होने का बोध होता है, ठीक है। जब हम कोई वाक्य प्रयोग करेंगे तो उसके पीछे हमें किसी प्राणी के होने का बोध हो। और इसमें कौन से शब्द होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह और इनके यौगिक शब्द, ठीक है। जैसे कहते हैं मैं घर जा रहा हूं, तो इसमें मैं के पीछे किसी प्राणी के होने का बोध हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक। अगर ये कहे कि आप कहाँ से आ रहे हो, वाक्य में प्रयोग किया तो इस आप के पीछे किसी पुरुष के होने का बोध हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक, ठीक है। अब इसी तरह से आता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम हम कहते हैं ये वह सर्वनाम होता है जिसमें कर्ता कारक स्वयं के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करता है वो निजवाचक होता है। और इसमें जो हमारा आ जाता है शब्द आ जाता है आप। और यह आप क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्वयं से या खुद से या स्वतः से, ठीक है। या तो इनके साथ ही ये भी शब्द रखे हुए होंगे, तो स्वयं, खुद, स्वतः का अर्थ लिए हुए जो शब्द होता है वो किस में आ जाता है? निजवाचक सर्वनाम में, और ये होता है आप, ठीक है। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ये वे सर्वनाम होते हैं जो किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए आए हैं कि हाँ यही वाली संज्ञा है। और इसमें हमारे उदाहरण में आते हैं 2 शब्द, यह और वह। और यह और वह के यौगिक शब्द भी इसमें हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन से हमारे? अब इसी 11 में से जो हमारा यह वह है वो आता है। और उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में हमारे आ जाता है कोई और कुछ। और ध्यान रखिएगा कि अनिश्चयवाचक का मतलब क्या होता है? ये वे सर्वनाम होते हैं जो किसी बात को बताते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं बताते, आधी अधूरी बताते हैं। आधी अधूरी बात बताने वाले सर्वनाम जो हमारे होते हैं वो अनिश्चयवाचक कहलाते हैं, यानी पूरी तरह से या निश्चित रूप से जो नहीं बताते हैं।
अगला आता है प्रश्नवाचक। ये वे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं, और इसमें आता है हमारा कौन और क्या। इनके यौगिक रूप भी आ जाएंगे, ठीक है। कौन और क्या ये हमारे प्रश्नवाचक में आते हैं, यानी ये वे सर्वनाम हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं। उसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक। ये वे सर्वनाम होते हैं जो आपस में संबंध को दिखाते हैं, और उदाहरण में दिए हैं आइए जो और शो। इस शो को हम वो के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। तो आपके जो 11 सर्वनाम हैं वो क्या हैं, वो यहाँ समझिए। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये हमारे 11 सर्वनाम आते हैं, और इन्हीं को हमने इसमें बांटा है, इनको अलग अलग बांटा है। अब ध्यान रखिएगा, आपको समझना बहुत आसान है। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनके पीछे किसी प्राणी के होने का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनके पीछे स्वयं का बोध होता है, यानी कर्ता कारक स्वयं के लिए जिनका प्रयोग करता है। निश्चयवाचक वे होते हैं जहां किसी संज्ञा को निश्चित रूप से बताया जा रहा है। अनिश्चयवाचक वे होते हैं जिसमें निश्चित रूप से नहीं बताया जाता, बताया तो जाता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं बताया जाता। प्रश्नवाचक वे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं, और संबंधवाचक वे सर्वनाम होते हैं जो संबंध दिखाते हैं, जैसे जो, सो, और इनके यौगिक शब्द भी आ जाएंगे जिसका, जिसकी, जिसके, जिन्हें, जिन्होंने, जिनका, जिनकी, आदि, इस तरह से। तो ये हमारे सर्वनाम हैं, इनका प्रयोग होता है। अब इसी से संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे, हल करते हुए समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आ गया, पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। यहाँ पर दिया है माँ कुछ खाने को दे दो। यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है, और सर्वनाम क्या है, कुछ, ठीक है। तो यह कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। विकल्प आपको दिया है प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है। तो आपको पता है कि कुछ शब्द जो है वो क्या बता रहा है कि माँ कुछ खाने को दे दो, मतलब यहाँ पे कहा तो है कि खाने को दे दो, लेकिन क्या दे दो ये निश्चित रूप से नहीं बताया है। तो मतलब क्या है, यहाँ अनिश्चितता है। तो आपका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमें ठीक से बताया नहीं है किस चीज के बारे में, ठीक है। चलो इसके बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है जो मेहनत करता है वो अवश्य ही सफल होता है। यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। विकल्प दिया है निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। अब आप देखते हैं यहाँ पे जो मेहनत करता है वो अवश्य ही सफल होता है, सर्वनाम तो यहाँ पे जो और वो है। और जो और वो कौन से सर्वनाम हैं हमारे, जो संबंध का बोध कराते हैं, जो क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं आपस में। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध है, संबंध दिखाने के लिए आए हैं तो संबंधवाचक कहलाएंगे। नंबर 3 की बात करेंगे, उसने पत्र लिखा। रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। अब इसमें आपको बताना है, रेखांकित शब्द यहाँ पर दिया है उसने, ठीक है। उसने पत्र लिखा। अब उसने यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो देखो, ना तो ये स्वयं का बोध दे रहा है, यानी खुद या स्वयं ऐसा नहीं आ रहा है तो निजवाचक कट जाएगा। ये किसी से संबंध नहीं बता रहा, जो जिसका जे है इस तरह का कोई शब्द नहीं है। अब निश्चयवाचक, क्या आप कहेंगे कि मैम निश्चित रूप से तो बता रहा है उसने पत्र लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है उसने शब्द पर। उसने ये किसी प्राणी का बोध करा रहा है। पत्र लिखा उसने, उसने कौन है, कोई प्राणी है, ठीक है। तो निश्चयवाचक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैंने आपको बताया कि मैं, यह, वह, तू, आप, इनके यौगिक शब्द भी, और ये क्या है, ये वह का यौगिक शब्द है। वह का क्या है, वह के साथ ने कारक चिन्ह लगा तो क्या बन गया, उसने। तो ये वह का यौगिक शब्द है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम कौन सा प्रकार है। अब आपको बताना है संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है। तो जैसे ही हमने कहा वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। अब वे का मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति से है, किसी प्राणी से है।
वे का मतलब किसी प्राणी से है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। आपको ऐसे ही पहचानना है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे छात्र बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैम सर्वनाम पहचान में नहीं आ रहा, पर आपको क्या देखना है, उसके भाव से पहचानना है, ठीक है। अब आगे आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जब हम भेद पढ़ते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो उत्तम पुरुष है बोलने वाला, ठीक है, और मध्यम पुरुष है सुनने वाला, और अन्य पुरुष है जिसके बारे में बात हो रही है। तो अब यहाँ पे इसने कहा है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष का होता है, मध्यम पुरुष का होता है, अन्य पुरुष का होता है, या सभी गलत हैं। तो श्रोता कौन है, सुनने वाला, और सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तो क्या कहेंगे हम उसे, मध्यम पुरुष, ठीक है, जो सुनने वाला है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। आपको यहाँ पे बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है। अब दिया है निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। अब इसमें आपको यहाँ पे बताना है, तो देखो वह बहुत अच्छा लड़का है, हालांकि वह जो है आया तो किसी पुरुष के लिए ही है, लेकिन अब ये वह है कौन, वह निश्चित कर रहा है इस लड़के को। किसको कर रहा है, लड़के को निश्चित कर रहा है कि वह लड़का अच्छा है। तो वह लड़का तो निश्चित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, निश्चयवाचक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न आ रहा है अगला, प्रश्न संख्या 7। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पुस्तक, ठीक है, इस पुस्तक को देखो, तो इसमें कौन सा है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो देखो ये इस किसके बाद आया है, मतलब किससे पहले आया, पुस्तक से पहले, पुस्तक के लिए आया है। यानी ये जो इस है, इस पुस्तक की क्या कर रहा है, पुस्तक को निश्चित कर रहा है। हम किस पुस्तक की बात कर रहे हैं, इस पुस्तक की। तो ये क्या कर रहा है कि बहुत सारी पुस्तक में से किसी एक पुस्तक को क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है। अब जब ये निश्चित कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, ये क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। बस आपको ये समझना है, भाव है, आराम से उत्तर दे पाओगे। अगला पॉइंट, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्न में से अन्य पुरुष बताइए। अन्य पुरुष आपको समझाना है। विकल्प दिया है मेरी, तुमने, उसकी, हमारे। तो देखो मेरी और हमारे ये तो हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है, और तुमने ये हो गया मध्यम पुरुष, और यह पूछ रहा है अन्य पुरुष, तो उसकी क्या हो गया, अन्य पुरुष, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। विकल्प दिया है वह, कुछ, कौन, क्या। अब पूछ क्या रहा है, निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में आपने पढ़े थे 2 सर्वनाम, यह और वह, और उनके यौगिक शब्द। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या आ रहा है, वह एक आ गया, तो वह ही हमारा क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। आसान है यह। चलो आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमने कहा है वह एक अच्छा छात्र है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हुआ, तो ये जो वह है यही तो इस छात्र की विशेषता बता रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा, ठीक है। उत्तर क्या हो गया, वह एक क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। अविकारी का मतलब है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, वो बताना है। अब विकल्प दिया है वह,
उन, उस, उन्हें। तो अविकारी रूप का मतलब हुआ जिसमें परिवर्तन नहीं है। अब इस वह के साथ जब हम कारक चिन्ह रखते हैं, ठीक है, तो कारक चिन्ह हमने अगर को रख दिया तो क्या हो जाता है, उसको या उसे, ठीक है। हमने अगर रख दिया, न रख दिया, ने रख दिया तो उसने हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने से रख दिया तो उनसे हो जाता है। तो इसी तरह से कारक चिन्ह के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है। तो उन क्या है, बहुवचन को दिखा रहा है। उन्हें क्या है, यह भी बहुवचन को दिखा रहा है। उस, यह भी किसको दिखाता है, ये एक वचन को दिखा रहा है। तो यानी ये तीनों रूप जो हैं ये वह के यौगिक रूप हैं और हमको बताना है मौलिक रूप। तो मौलिक रूप हमारा हो गया वह, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वो बताना है। तो ये वह हो गया। बात समझ में आ गई? चलो अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसको पहचान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे शब्द आया है कोई, तो कोई कहते ही हमें अनिश्चितता का बोध होता है। तो यह हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका उत्तर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वो बताना है। विकल्प दिया है, कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो और वह। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि कुछ भी, सब कुछ और कुछ न कुछ, ये तीनों हमारा किसको दिखा रहा है, अनिश्चयवाचक को दिखा रहा है। तो चौथा हमारा आता है जो और वह, यही हमारा क्या है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, उत्तम पुरुष बताइए, इनमें से आपको उत्तम पुरुष बताना है। विकल्प दिया है मैं, तुम, वे और यह। तो हमें पता है उत्तम पुरुष कौन होता है, बात करने वाला, बोलने वाला। तो इसमें हमारा ये तो बहुत सरल है, मैं आ जाएगा। तो मैं जो शब्द का प्रयोग करता है, बोलने वाला स्वयं के लिए करता है मैं का प्रयोग, ठीक है। तो ये हमारा उत्तम पुरुष आ जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। अनिश्चय मतलब जो ठीक से ना बताए। विकल्प क्या हो गया, कौन, जो, कोई, वह। तो अब आपको पता चल गया कौन बता रहा है, प्रश्नवाचक को, यह तो प्रश्न का बोध करा रहा है। और वह किसको बता रहा है, ये वह आ जाता है हमारा पुरुषवाचक में भी आ जाता है और निश्चयवाचक में भी आ जाता है। जो किसको दिखा रहा है, संबंध को दिखा रहा है। अब हमारे पास बच गया कोई, ये कोई ही किसको दिखा रहा है, अनिश्चितता को दिखा रहा है। कोई मतलब हम उसे अच्छी तरह से नहीं जानते, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। आगे प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 16। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? आपको बताना है। विकल्प दिया है, संबंधवाचक में किया जाता है, निश्चयवाचक में किया जाता है, अनिश्चयवाचक में किया जाता है या निजवाचक में किया जाता है। अब कोई और कुछ, तो ये तो बड़ा ही सरल हो गया, मैंने बताया है ये आपको। तो इसमें उत्तर आ जाएगा ग, अनिश्चयवाचक में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, कौन सा शब्द सर्वनाम है ये बताना है। दान, भजन, कुछ और पढ़ना। तो हमको पता है दान और भजन ये तो संज्ञा शब्द हो गए, ठीक है। पढ़ना ये क्रिया शब्द हो गया। अब बचा हमारा कुछ, यही क्या है, हमारा सर्वनाम है। और सर्वनाम में भी अगर हम इसका भेद देखें तो हमें पता है कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अब देखो ध्यान देना, इस तरह का प्रश्न आ जाए तो बहुत ही सावधानी से देखना है। कह रहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक, करण कारक में कारक चिन्ह क्या होता है, से, ठीक है। और बहुवचन रूप आपको बताना है।
तो जिसमें कारक चिन्ह से दिया हो उसके साथ वाला देखेंगे, तो ऐसे देखते तो आपको एकदम से उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर किन्हीं को दिया है कट जाएगा, यहाँ किन्हीं की दिया है कट जाएगा, किन्हीं का दिया है कट जाएगा, किन्हीं से दिया है, यही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो ये जो हमारा शब्द है यानी अनिश्चयवाचक क्या है हमारे पास, कोई और कुछ था। ठीक है, तो कोई में से कारक चिन्ह लगा के किन्हीं से बन गया। ठीक, और बहुवचन हो गया। ठीक है, और अगर एक वचन होता तो किसी से क्या हो जाता, किसी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है निम्न में से मध्यम पुरुष बताना है। ठीक है, मध्यम पुरुष बताना है। विकल्प दिया है हम, आप, उनको, इसका। इसमें मध्यम पुरुष क्या होगा, तो हम हमारा उत्तम पुरुष हो गया, उनको अन्य पुरुष हो गया, इसका अन्य पुरुष हो गया। तो आप जो है ये हमारा क्या हो गया, मध्यम पुरुष। ठीक है, आप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको इनमें से बताना है। विकल्प दिया है कोई, जिसका, इसे और कौन। तो बहुत आसानी से आप बता दोगे, प्रश्नवाचक शब्द की पहचान है ही आपको, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछ रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा, कौन। इनमें से कौन सा उत्तर हुआ, कौन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ, इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताइए। आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ, इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताना है। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला, श्रोता। अब इसमें सुनने वाला कौन सा है, विकल्प में दिया है वे, वह, हम, आपके। तो यहाँ पर मैं जो है ये तो हो गया उत्तम पुरुष, और आपके जो है वो सुनने वाला है, तो यही हो गया मध्यम पुरुष। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, घ आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें आसानी से आता है, आसानी से कर लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है ये देखना है। अब विकल्प यहाँ पर दिया है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इन चारों में से वह कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि देखने को मिली। तो हम यहाँ देखेंगे कि तीसरा जो वाक्य है मैं तेरे को, ये जो तेरे को है ये गलत लिखा है। क्या होना चाहिए, मैं तुझको। क्या हो जाएगा, मैं तुझको एक घड़ी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तुझको होना चाहिए, तेरे को गलत प्रयोग हुआ, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ग, क्योंकि अशुद्ध वाक्य ही इसने पूछा है। चलिए प्रश्न संख्या 23। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिह्नित कीजिए। रेखांकित सर्वनाम क्या है, कोई। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो कोई ये हमारा कौन सा सर्वनाम है, विकल्प दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप एकदम से पहचान चुके हैं, जब हम कह रहे हैं कि कोई तो होगा यानी हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो जिसके बारे में जानकारी नहीं वो क्या है, अनिश्चय है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा कोई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। जो उत्तम पुरुष है वह सर्वनाम का कौन सा भेद है ये बताना है। ठीक है, किस वाले प्रश्न, किस प्रकार का भेद है, निजवाचक का है, पुरुषवाचक का है, संबंधवाचक का है या निश्चयवाचक का है। तो मैंने आपको पहले ही बता दी, देखो ध्यान रखिए, मैंने बहुत छोटी सी आपको एक परिचय दिया है सर्वनाम का, लेकिन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके उसमें मिल जाएंगे। जब पुरुषवाचक दिया था तो पुरुषवाचक के ही 3 भेद बताए थे मैंने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बस ये हमारा किसके आ जाएगा, पुरुषवाचक का भेद आ जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 25। हम
ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है, क्या है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, जो ताजमहल देखने का काम करने वाले हैं ये हम कौन हैं? तो ये हम क्या हैं? कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई प्राणी है। तो प्राणी है, कोई व्यक्ति है, तो यह सर्वनाम कहलाएगा पुरुषवाचक। क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। आप अंदर आकर बैठिए, तो बैठने का काम कौन करने वाला है? आप करने वाला है, यानी ये आप क्या है? कोई व्यक्ति है। तो बस ये व्यक्ति है, पुरुष है, यानी प्राणी है, तो ये पुरुषवाचक कहलाएगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आप आराम से पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी मुझे जो सर्वनाम है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे किसका भेद है? मैं का। ठीक है, किसका है? मैं का। और ये मैं कौन सा सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुष होता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है, इसमें आपको सर्वनाम बताना है। विकल्प दिया है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कोई गाना गा रहा है, हमें पता नहीं है वो कौन है, पर इतना पता है गाना गा रहा है, तो मतलब आधी अधूरी जानकारी है। तो आधी अधूरी जानकारी जहाँ होती है वहाँ अनिश्चयवाचक होता है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो सुनने वाला है, श्रोता है, श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं, आपको पता ही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? मध्यम पुरुष आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न पढ़ लो। यहाँ पर प्रश्न क्या है? निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब इसी को देखेंगे हम। निजवाचक सर्वनाम, अब विकल्प यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम में इनमें से कौन सा है? विकल्प देखिए, विकल्प दिया हुआ है क्या, कुछ, खुद, यह। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे तो हम आप पढ़ते हैं, लेकिन आपका अर्थ क्या होता है? खुद। तो खुद जो है ये हमारा क्या है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। खुद, स्वयं, स्वतः, ये क्या है? उस आपके जो निजवाचक है उसके यौगिक रूप हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? ये स्वयं शब्द दिया है। तो स्वयं शब्द क्या है? कर्ता कारक स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, और जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है वो निजवाचक होता है। तो देखो विकल्प दिया है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपको मिल गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? अब शब्द दिया है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब बताना है पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ये जो का यौगिक रूप है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संबंध दिखा रहा है एक दूसरे से, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद है, क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है? तो हम कहते हैं अरे किस किस से झगड़ा करते फिरोगे,
तो ये क्या आ रहा है, ये किस यानी अनिश्चितता का बोध भी करा रहा है, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो ये किसके लिए आया है, किसी व्यक्ति के लिए आया है, यानी किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक सर्वनाम है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। अब देखो ध्यान देना, अब ऐसे मत सोचना, यहाँ पे ये कह रहा है वाक्य में दो सर्वनाम है, एक तो है वह और एक है स्वतः। अब कभी ये सोचो आपके स्वतः पर पहुंच गए और स्वतः का दिमाग में लगा कर निजवाचक लगा दिया, लेकिन ये आगे पूछ क्या रहा है प्रश्न, तो इसको देख लो। ये कह रहा है वह बताना है, वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक है, यानी उसके पीछे किसी पुरुष का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, वह। और जो इसमें स्वतः है वो हमारा क्या हो गया, निजवाचक। तो अगर वो स्वतः को पूछता तो निजवाचक होता, लेकिन उसने वह को पूछा है तो वो क्या है, पुरुषवाचक है। बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। विकल्प दिया है कोई, कौन, वह, जो। अब आपको पता चल गया संबंध को दिखाने वाला जो और सो होता है, बस उत्तर मिल गया आपको, जो। ठीक है, बहुत सरल है, आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कहता है यह गाय काली है, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यह गाय काली है, अब सर्वनाम एक ही आया है, कौन सा आया, यह है। अब यह क्या बता रहा है, इस गाय की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता यानी इसको क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है, निश्चित कर रहा है, तो निश्चयवाचक कहलाएगा। और ये ध्यान रखिए, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से ठीक पहले लग जाए, ठीक है, और वो संज्ञा के बारे में कुछ बताता हो, तो वह सर्वनाम निश्चयवाचक हो जाता है। ठीक है, निश्चयवाचक होगा या अनिश्चयवाचक होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक, वो आप पहचान लेंगे शब्द को देखकर। आगे देखो, आगे दिया है बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। अब यहाँ ये कौन पूछा है, तो कौन क्या कर रहा है, प्रश्न का बोध करा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कौन क्या है, प्रश्न का बोध कराता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, तो आराम से कर लोगे। ठीक है, बस समझने की जरूरत है एक बार। अगला आता है प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। तो अब देखो यहाँ पर आपके सामने दो सर्वनाम दिए हैं, एक तो दिया है मैं और एक दिया है अपने आप। ठीक है, और वाक्य में ये नहीं बताया है कि कौन सा सर्वनाम बताना है। तो अब यहाँ पे आ गया, अब आपको विकल्प के अनुसार इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है मैं, तो होता है पुरुषवाचक, तो विकल्प में पुरुषवाचक तो नहीं है। तो फिर हमें समझ में आ गया कि ये किसको पूछ रहा है, अपने आप, इस शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी ये तो हमें विकल्प में है ही नहीं पुरुषवाचक। तो अपने आप क्या है, ये हमारा निजवाचक होता है। तो विकल्प में हमारे पास निजवाचक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, निजवाचक। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी जब वो ना बताए आपसे कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको दोनों का ध्यान देना है, और जो विकल्प में नहीं है उसको छोड़ देना है, और जो विकल्प में है उसको उत्तर लगाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 39। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से देखना, कहने और सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात कराने वाले सर्वनाम, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखो चुनना है। जब कह रहा है कहने और सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, तो पुरुषवाचक कहलाते हैं। ठीक है, तो कट जाएगा क्योंकि ये तो निश्चयवाचक पूछ रहा है ना। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात कराने वाले सर्वनाम,
तो ये संबंधवाचक कहलाते हैं, तो यह भी कट गया। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग में होने वाले ही तो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक कहलाते हैं। तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ग। तो बात समझ में आ गई आपको। इस तरह से तो मैं आज आप लोगों को इतने ही प्रश्न कराऊंगी। आपके सर्वनाम से संबंधित प्रश्न हैं। अभ्यास पुस्तक से आप ये प्रश्न कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आपके पास अभ्यास पुस्तक है ही, जिनके पास नहीं है तो वो मंगा सकते हैं। ठीक है, अभ्यास पुस्तक में ये सारे आपके प्रश्न दिए हुए हैं। इसी तरह से आप इनका अभ्यास करते रहिए, और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप इसको समझ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं जो मैंने प्रश्न यहाँ पर बताया है। देखो, जब एक बार आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको फिर डाउट नहीं बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।